हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास। मैं आपका अपना टीचर सर अफजल अपने क्लास के अंदर आपको वेलकम कहता हूं। और आज हमारा जो है वो रिव्यू क्लास है, ठीक है। और आज के जो है इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट के क्वेश्चंस को, ठीक है ना। वीकली हमारा जो है वो सैटरडे के दिन क्लास होता है, जिसमें हम स्टूडेंट्स के जो वीक के अंदर सारे क्वेश्चंस होते हैं उसको रिवाइज़ करते हैं, ठीक है। तो ये क्लास मैट्रिक से रिलेटेड है, क्लास मैट्रिक और सब्जेक्ट आपका फिज़िक्स। और आज हमारी क्लास है रिव्यू क्लास, जिसमें हम आपको आंसर देंगे आपके क्वेश्चंस के हवाले से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है बाय द स्टूडेंट ताहिरा चन्ना, ठीक है। उसने जो है वो ये क्वेश्चन पूछा है कि सर अगर, क्योंकि पहले लेक्चर के अंदर मैंने डिस्क्राइब किया था कि फ़िज़िक्स जो होती है वो आपकी एक ऐसी फील्ड है जो इंटरेक्शन होती है दो चीज़ों के हवाले से, ठीक है। एक तो आप उसमें मैटर की डिस्कशन करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से पढ़ते हैं, ठीक है। और उसका दूसरा फैक्टर होता है एनर्जी, ठीक है। और मैंने पिछले लेक्चर के अंदर ये डिफ़ाइन किया था कि अगर हम इन दोनों की स्टडी एक साथ करते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं, फ़िज़िक्स कहते हैं। तो स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है कि सर अगर एक फ़ैन है, ठीक है। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने जो है वो एक फ़ैन का एग्जांपल दिया था। मैंने ये कहा था कि अगर आपके पास एक फ़ैन है और आप उसको इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी आपकी हो गई एनर्जी, ठीक है। और जो आपका फ़ैन है वो आपका मैटर है, और जब आप उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो देन इट्स टर्न ऑन, और वो मोशन के अंदर जो है वो आ जाता है। तो स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था कि अगर सर हम उसको इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड करें, अगर फ़ैन जल जाए और हम उस फ़ैन के हवाले से स्टडी करें, तो क्या वो हमारी स्टडी फ़िज़िक्स से कंसर्न होगी या नहीं होगी, ठीक है। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आप आंसर सुन लें, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ ज़हन में रखें कि आपके वर्ल्ड के अंदर, आपकी दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो आपको रेस्ट में जो है वो दिखाई देती हैं। लेकिन वो रेस्ट में क्यों हैं? वो रेस्ट में इस वजह से हैं क्योंकि उनके ऊपर जो फोर्सेस हैं वो बैलेंस हैं। क्या है? फोर्सेस जो हैं वो क्या हैं? बैलेंस्ड हैं। तो बैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से ऑब्जेक्ट्स हमेशा क्या रहते हैं? रेस्ट में रहते हैं। तो ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप रेस्ट के हवाले से स्टडी करेंगे तो भी वो आपकी कंसर्न होगी फिज़िक्स के अंदर, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट्स आपको अर्थ के ऊपर एक्चुअली रेस्ट में दिखाई देते हैं वो रेस्ट में नहीं होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी अर्थ रिवॉल्व कर रही है जो है वो सन के गिर्द, ठीक है, रिवॉल्व कर रही है ना, रोटेशन कर रही है अपनी कंप्लीट अराउंड द सन, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें हमारी अर्थ के ऊपर मौजूद हैं वो भी क्या कर रही हैं? उसके साथ रोटेट कर रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं ऑल द थिंग्स दैट आर प्रेजेंट ओवर द अर्थ। तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं अर्थ के ऊपर जो मौजूद हैं वो एक्चुअली क्या है? मोशन के अंदर है। क्या है? मोशन के अंदर है, ठीक है। तो जो चीज़ आपको रेस्ट में दिखाई देती है वो आपके हिसाब से, जिस वे से आप उसको जज करें, आपको वो रेस्ट में नज़र आ रही है, लेकिन वो इस दुनिया पे, इस धरती पे एग्जिस्ट कर रही है। और आपकी अर्थ क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है, सन के गिर्द रिवॉल्व कर रही है। तो जितनी भी चीज़ें आपकी जो है वो अर्थ के ऊपर मौजूद हैं वो क्या होती हैं? वो भी आपकी फ़िज़िक्स के अंदर स्टडी की जाती हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन था कि सर फ़ैन के अंदर आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जा रही है और फ़ैन किसी काज की वजह से जल गया है, तो क्या ये अब जो है वो फ़िज़िक्स से रिलेटेड है या नहीं है? तो एक चीज़ देखें, अगर हम उसके अंदर एनर्जी फ़्लो करवा रहे हैं तो किसी न किसी सबब की वजह से अगर उसका कॉइल जल गया है या कोई और मैटर है तो वो भी आपका फ़िज़िक्स के अंदर ही स्टडी होगा। अगर हम ऐसे कहें कि फ़ैन जो है वो रिवॉल्व नहीं कर रहा, व्हाट इज़ द रीज़न दैट फ़ैन इज़ नॉट रिवॉल्विंग, तो ये काज होगा कि उसकी कॉइल जो है वो क्या है? जल गई है। तो वो भी हम किसके अंदर जो है वो स्टडी करेंगे? फ़िज़िक्स के अंदर। तो मीन्स ये ज़रूरी नहीं है कि जिन ऑब्जेक्ट्स को मोशन हो एनर्जी की वजह से सिर्फ आप जो है वो उनकी स्टडी करें फ़िज़िक्स के अंदर, लेकिन रेस्ट बॉडीज़ की अगर आप स्टडी करते हैं तो भी आप जो है वो उसको कंसीडर करेंगे फ़िज़िक्स के अंदर, ठीक है।
कभी भी एक चीज़ का कॉन्सेप्ट लेकर हम नहीं जा सकते, ठीक है। हर चीज़ आपकी जो है वो कंपैरिजन मांगती है, ठीक है। अगर सपोज कर लीजिए, अगर रेस्ट का कॉन्सेप्ट होगा तो मोशन का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आएगा, ठीक है। अंधेरा होगा तो हमें रोशनी का पता चलेगा, ठीक है। दुख होगा तो हमें सुख का पता चलेगा। इसी तरीके से ही रेस्ट का कॉन्सेप्ट आपको तब मिलेगा जब आपके पास मोशन का आइडिया होगा। मोशन का आइडिया आपके पास होगा तब आपके पास कॉन्सेप्ट आएगा रेस्ट का। तो अगर आप रेस्ट की स्टडीज़ करते हैं तो भी आपकी वो कंसर्न होगी फिज़िक्स के अंदर, और अगर आप मोशन के हवाले से स्टडी करते हैं तो भी आपकी वो फिज़िक्स के अंदर क्या होंगी, स्टडी होंगी, ठीक है। क्योंकि जो एक्चुअली क्या, फिर मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, जो एक्चुअली आपको ऑब्जेक्ट्स रेस्ट में नज़र आते हैं वो एक्चुअली रेस्ट में नहीं होते हैं। ये मैंने जो है वो रिपीट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पॉसिबल क्वेश्चन है मैट्रिक क्लास से रिलेटेड, जो सेकंड पॉसिबल क्वेश्चन है वो ये है कि सर हमें डिफरेंस बताएं न्यूक्लियर एंड एटॉमिक फिज़िक्स के अंदर। क्या हमें जो है वो डिफरेंस बताएं कि न्यूक्लियर एंड एटॉमिक में क्या मेन डिफरेंस है। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। न्यूक्लियर एंड एटॉमिक में डिफरेंस क्या है, ठीक है। मैं इसको सिंपली डिफाइन करता हूँ। मैं एक साइड पे लिखता हूँ न्यूक्लियर और दूसरी न्यूक्लियर फिज़िक्स, और दूसरी साइड पे मैं लिख देता हूँ एटॉमिक फिज़िक्स, ठीक है। अब न्यूक्लियर फिज़िक्स जो होती है वो आपकी एक्चुअली अगर मैं एक टर्म में डिफाइन करूं तो वो होती है आपकी स्टडी अबाउट द न्यूक्लियस। स्टडी अबाउट द न्यूक्लियस। अगर आप किसी भी एटम के, क्योंकि अगर हम एटम की बात करेंगे तो आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, एक्चुअली एटम हैज़ टू पार्ट्स। वन इज़ द एक्स्ट्रा न्यूक्लियस। एक्स्ट्रा न्यूक्लियस हम किसे कहते हैं, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। क्या, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। और जो न्यूक्लियस पार्ट होता है दैट हैज़ द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ एंड कंपोजिशन, ठीक है। जैसे आप एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री में, तो अगर आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर कौन से पार्टिकल्स होते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर जो मेजर मेन पार्टिकल्स हम पढ़ते हैं, वैसे तो इनसे भी डिफरेंट पार्टिकल्स बनते हैं, वो हम पढ़ाते हैं पार्टिकल फिज़िक्स के अंदर, वो आप क्लास इंटर के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको मैट्रिक के अंदर जो है वो बेसिक हमें नॉलेज प्रोवाइड करनी है, तो मैं उसके हवाले से बात कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। न्यूक्लियस में जो मेजर पार्टिकल्स होते हैं उसमें आपका न्यूट्रॉन आ जाता है और मेजर आ जाता है प्रोटॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, अगर आप न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन की स्टडी कर रहे हैं तो वो आपकी न्यूक्लियर फिज़िक्स में होगी, ठीक है। या मैं ऐसे भी जो है वो कह सकता हूँ कि जितने पार्टिकल्स आपके न्यूक्लियस से रिलेटेड हैं, जिनको हम एक वर्ड देते हैं न्यूक्लियन नंबर। क्या, न्यूक्लियन नंबर मीन्स द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। क्या, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द न्यूक्लियन नंबर। तो आपको फिर ये अलग जो है वो टॉपिक हो जाएगा कि कौन से एटम्स स्टेबल होते हैं, कौन से अनस्टेबल होते हैं। 82 तक जो होते हैं वो आपके जो है वो स्टेबल होते हैं। 82 से जब नंबर ग्रेटर हो जाता है तो फिर वो आपके क्या हो जाते हैं, अनस्टेबल। फिर इनसे जो एनर्जी निकलती है वो भी आपने पढ़ी है, वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। आपने रेडियो एक्टिविटी के अंदर पढ़ा हुआ है कि आपके रेस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, इन तीनों रेस की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। ये रेस कहाँ से आते हैं, ये आपके रेस न्यूक्लियस से आते हैं, ठीक है। तो अगर आप रेडियो एक्टिविटी की जो है वो स्टडी करेंगे तो वो आपकी न्यूक्लियर फिज़िक्स के अंदर आएगी, ठीक है। तो जिस चीज़ के अंदर आप, ठीक है, तो न्यूक्लियस में आप प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं एंड कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस एंड द रिलेटेड प्रॉपर्टीज़, उसके अलावा कंपोजिशन, ठीक है, उसके अलावा एनर्जी, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपको जो है वो स्टडी होती है न्यूक्लियस के हवाले से, तो इसको हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियर फिज़िक्स के अंदर। उसके अलावा हमारी दूसरी ब्रांच है एटॉमिक फिज़िक्स। एटॉमिक वर्ड आपको खुद बता रहा है, मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू द एटम। स्टडी रिलेटेड टू द एटम, आपकी ऐसी स्टडी जो एटम से रिलेटेड हो उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक।
और फिज़िक्स आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है। तो ये एटॉमिक फिज़िक्स भी फिज़िक्स की एक जो है वो मेजर ब्रांच है। लेकिन इसमें आप क्या पढ़ते हैं, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें आप किसी भी एटम की टोटल कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर के हवाले से पढ़ते हैं। मीन्स उसमें दोनों चीज़ें, टू थिंग्स एट अ टाइम आर इंक्लूडेड, टू थिंग्स आर इंक्लूडेड। कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं? एक तो आपकी स्टडी अबाउट द न्यूक्लियस पार्ट, मीन्स अबाउट द न्यूक्लियस पार्ट, मीन्स आपकी जितनी भी स्टडी है न्यूक्लियस पार्ट के हवाले से, न्यूक्लियस पार्ट के हवाले से आपकी जितनी भी स्टडी है, ये आपका न्यूक्लियस होता है। सेंटर में आपको पता है किसी भी एटम के दो हिस्से होते हैं, एक होता है जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट, और बीच में जो होता है वो आपका होता है न्यूक्लियस पार्ट, ठीक है। तो एटॉमिक फिजिक्स में आप टू थिंग्स इंक्लूड करते हैं, एक तो आप स्टडी करते हैं अबाउट द न्यूक्लियस पार्ट और स्टडी अबाउट द एक्सटर्नल या एक्सटर्नल न्यूक्लियस पार्ट। एक्सटर्नल न्यूक्लियस पार्ट मीन्स न्यूक्लियस के अलावा भी आप जो है वो डिस्कशन जो है वो करते हैं, वो आपकी रिलेट होती है एटॉमिक के अंदर। क्योंकि आप क्लास इंटर में फिर जब स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आएंगे चैप्टर के अंदर, फिर उसके अंदर हम डिफरेंट एटम्स को एनालाइज करते हैं, उनके थ्रू जो है हम लाइट पास करवाते हैं। फिर जो डिफरेंट एटम्स होते हैं उनमें जो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है, स्पेक्ट्रम आप पढ़ चुके हैं, एक बैंड बनता है, कलर्स ऑफ बैंड, वो डिफरेंट एटम्स में डिफरेंट जो है वो बनता है। किसी में आपका लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, किसी में जो है वो आपका दूसरी टाइप का स्पेक्ट्रम बनता है। तो ये आप किसके अंदर पढ़ते हैं? एटॉमिक। ऑल द स्टडी रिलेटेड अबाउट द एटॉमिक एटम्स, ठीक है। टोटल कंसर्न स्टडी जो आपकी एटम से रिलेटेड है वो आपकी आती है एटॉमिक फिजिक्स के अंदर, ठीक है। मीन्स एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट, एटम जो है वो कितनी एनर्जी गेन कर रहा है, कितनी लॉस कर रहा है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे ऑर्बिट में आ रहा है तो कितने फोटॉन रिलीज़ हो रहे हैं, अगर जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या हो रहा है। ये सारी स्टडी आपकी रिलेट होगी एटॉमिक फिजिक्स के अंदर। उसके बाद एक और जो है वो पॉसिबल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 के हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में क्या फ़र्क है, डिफरेंस है। मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, अगर आपने नोट नहीं किया तो पहले आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके जो है वो आप इनको नोट कर लें, ठीक है। मैं स्टूडेंट को सजेस्ट करूँगा कि हम जितने भी लेक्चर्स रन कर रहे हैं सीरीज़, आप क्या कर लें, अगर आप इनसे अच्छा रिजल्ट्स लेना चाहते हैं तो आप एक रजिस्टर मेंटेन करें और टॉपिक वाइज आप उस पर जो है वो लिखते जाएं। इससे क्या होगा, लिखने से जो चीज़ होती है वो आपको रिमेंबर होती है। फिर आप क्या करें, टेक्स्ट बुक की रीडिंग करें, घर पे बैठ के टेक्स्ट बुक की रीडिंग करें। एक हाइलाइटर आता है, वो हाइलाइटर ले लें, उससे आप मेन पॉइंट्स जो है वो नोट कर लें, और फिर हमारे लेक्चर को जो है वो आप अच्छे तरीके से सुने। अगर आपको कोई चीज़ जो है वो समझ में नहीं आती तो आप लाजमी जो है वो इनबॉक्स करें, ताकि हम जो है वो आपकी कन्फ्यूजन को जो है वो हल कर सकें, ठीक है ना, अच्छे तरीके से। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, पॉसिबल क्वेश्चन के हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है। मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, डिफरेंस बिटवीन हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। ये दोनों जो हैं वो फिज़िक्स की ब्रांचेस हैं, लेकिन इनके अंदर क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आपको पता है, आप फंडामेंटल क्लासेस के अंदर भी पढ़ चुके हैं, हीट आपकी क्या होती है, टाइप ऑफ एनर्जी होती है। क्या होती है? टाइप ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। और हीट की डेफिनेशन जो है वो क्या होगी, ये ट्रांसफ़र होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ, या ट्रांसफ़र होती है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की थ्रू ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। मीन्स हीट तब ही ट्रांसफ़र होती है
जब दो ऑब्जेक्ट्स का जो टेम्परेचर होगा वो डिफरेंट होगा। मींस एक का कम होना चाहिए, दूसरे का ज़्यादा होना चाहिए। अगर दोनों का सेम होगा तो हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, या तो कम होना चाहिए एक का, दूसरे का इंक्रीज़ होना चाहिए। ठीक है, सपोज़ कैसे एक का जो है वो 20 सेंटीग्रेड है और दूसरी का सपोज़ कर लीजिए 10 सेंटीग्रेड है, तो ये टेम्परेचर यहाँ से यहाँ की तरफ फ्लो होगा, क्योंकि ये हायर कंसनट्रेशन है। हमेशा हीट क्या होती है, हॉट बॉडीज़ टू द कोल्ड बॉडीज़ जो होती है वो ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, आपके पास एक गर्म चाय का कप होता है, जब आप पीते हैं या आप जब उसको पीना भूल जाते हैं तो वो ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी हीट ट्रांसफ़र हो जाती है एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, तो हॉट टू कोल्ड ये प्रोसेस रहता है हीट के अंदर। ठीक है, तो अगर जस्ट आप हीट के हवाले से स्टडी करें और उसकी जो है वो स्टडी टेम्परेचर से रिलेटेड हो, और उसमें अगर हम मैग्नीट्यूड मालूम करें कि हीट कितनी है, कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके अंदर हीट की जो सलाहियत है बर्दाश्त करने की वो ज़्यादा होती है, वो आप हीट के अंदर डिस्कस करते हैं। क्योंकि आपके सारे मटेरियल्स एक जैसे नहीं हैं, कुछ मेटल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं, कुछ हमारे नॉन मेटल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं। ठीक है, इसी तरीके से सेमीकंडक्टर्स हैं, उनका बिहेवियर हीट से रिलेटेड डिफरेंट होता है। उसके अलावा इंसुलेटर्स होते हैं, उनका बिहेवियर डिफरेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें हम रिलेट करते हैं हीट के साथ। उसके बाद हमारा सेकंड जो है वो ये है कि थर्मोडायनामिक्स। यहाँ पे दो वर्ड आते हैं एक साथ, बस मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ। थर्मो की वर्ड की अगर हम मीनिंग निकालें, दैट इज़ हीट, दैट इज़ हीट। डायनामिक्स वर्ड पढ़ाते हैं हम रिलेटेड टू द मोशन। ठीक है, अगर आप एक ही टाइम पे अगर आप एक ही टाइम पे स्टडी करें हीट को और उसके साथ साथ उसके काजेज़ को, मीन्स अगर हीट की वजह से मोशन प्रोड्यूस हो तो उसको आप स्टडी करते हैं थर्मोडायनामिक्स के अंदर। क्या? अगर आपके हीट की वजह से किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर जो चेंज आए जिसकी वजह से मोशन प्रोड्यूस हो, तो उसको आप थर्मोडायनामिक्स के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं। सपोज़ कर लीजिए कैसे, अगर आपके पास एक कंटेनर है जिसमें जो है वो आपका एक लिक्विड है, ठीक है, आप उसको क्या करते हैं, आप उसको हीटअप करते हैं। तो जब आप उस कंटेनर को हीटअप करेंगे तो एक हमारी साइन होती है डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू डिफाइन करता है या जो है रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ हीट को, अमाउंट ऑफ हीट को, ये एक साइन होती है। ठीक है, उसके अलावा हम फिज़िक्स में एक और साइन पढ़ते हैं जो होती है हमारी डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू रिप्रेजेंट करती है अमाउंट ऑफ वर्क को। ठीक है, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं। अमाउंट ऑफ वर्क, जितना आप किसी भी सिस्टम को हीट देते हैं उतना वो सिस्टम वर्क परफॉर्म करता है, लेकिन उसकी कंडीशंस होती हैं। लेकिन आप बेसिक जो है वो ये अपने पास कॉन्सेप्ट रख लें। तो जितना आप मैग्नीट्यूड हीट का इंक्रीज़ करेंगे उतना ही वर्क जो है वो इंक्रीज़ होगा। मींस इसका जो पिस्टन होगा ये मूवेबल होगा, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। मींस हीट की वजह से क्या हो रहा है, आपका जो ऊपर, कभी आपने जो है वो ऑब्ज़र्व किया होगा कि घर में अगर आप कुकिंग करते हैं या कभी वाटर को हम बॉईल करते हैं तो अगर हम उसके ऊपर ढक्कन रखते हैं तो जब वाटर बॉईल हो जाता है तो ऊपर वाला जो ढक्कन होता है वो मूव होता है ऊपर नीचे की तरफ। क्यों मूव होता है? क्योंकि हीट के इंक्रीज़ होने की वजह से आपका जो वर्क होता है वो भी शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट को हम रिलेट करते हैं थर्मोडायनामिक्स के अंदर। ठीक है, तो आज हमारे पास सिंपल जो है वो ये 3 क्वेश्चन थे, और अगर आपको मज़ीद और क्वेश्चंस हैं या आपको कोई डिफ़िकल्टी जो है वो आ रही है तो आप प्लीज़ जो है वो इनबॉक्स करें, ताकि हम आपके लिए और जो है वो आसान तरीके में आपको जो है वो डिटेल्ड लेक्चर्स दे सकें। थैंक यू। तो आज हमारा लेक्चर जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।